Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are he is like my own son. This allegation is wrong. Clarify your misconception. Anything can happen anytime. Nothing can happen now. What to do and where to go. It is left hand compliment. You mind your own business. Make both ends meet. And he doesn't deserve this honor. These are some sentences, dear friends, which will help you to speak English, which will help you to learn English. तो इसी प्रकार के sentences के लिए please like, share and subscribe पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश. लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट सेंटेंस. जब कोई व्यक्ति आता है अपने बेटे को लेकर के किसी के पास और कहता है कि थोड़ा मुझे अर्जेंट वर्क है, मैं जा रहा हूं, क्या आप इसका केयर कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए इसको रख सकते हैं? तो आप बोलते हैं बिल्कुल रख सकते हैं. ही इज़ लाइक माई ओन सन. वह बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है. दिस एलिगेशन इज रॉन्ग. जब किसी के ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है और वो कहना चाहता है कि जो ये आरोप लगाया गया है बिल्कुल गलत है, तो यू कैन से दिस एलिगेशन इज रॉन्ग. यह जो आरोप है बिल्कुल गलत है. क्लेरिफाई योर मिसकंसेप्शन. कभी कभी कोई व्यक्ति किसी से बिना पूछे किसी बात को, गलत बात को अपने मन में बैठा करके रखता है. तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि भाई कुछ भी है, पहले अपने वहम को दूर करो. जो आपने गलत आइडिया अपने मन में बैठा के रखा हुआ है उसको करो. जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर कोर्स है और आप कोई करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति कहता है कि आपको करने की इतनी फीस है, तो वो मन में ये मान के रखा हुआ है कि पूरा 1 माह, 2 माह, 3 माह, 1 साल, 2 साल, कभी भी हम करें केवल इतनी ही फीस लगेगी. तो एडमिशन लेने के पहले ही बता दिया जाता है कि क्लेरिफाई योर मिसकंसेप्शन, यानी अपने वहम को दूर करो. एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम. जब कभी कभार कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है तो समझदार व्यक्ति यही कहते हैं कि ऑलवेज गेट रेडी. हमेशा तैयार रहिए. एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम. कभी भी कुछ भी हो सकता है. और जब किसी काम का टाइम जो होता है वो गुजर जाता है, समय निकल जाता है और जब कुछ नहीं होने वाला तो यही कहा जाता है नथिंग कैन हैपन नाउ. आप समय से क्यों नहीं आए? नथिंग कैन हैपन नाउ. अब कुछ भी नहीं हो सकता है. व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो. हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसा समय आता है जब उसके पास परेशानी होती है और वह ये नहीं सोच पाता है कि क्या किया जाए और कहाँ जाया जाए. तो इसको बोलते हैं व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो. अब क्या किया जाए और कहाँ जाया जाए. इट इज लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट. लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट एक फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है कि आप करना तो उसकी बुराई चाहते हैं, करना तो उसकी शिकायत कर चाहते हैं, लेकिन करते प्रशंसा है, यानी प्रशंसा के रूप में शिकायत. इट इज़ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट. यह प्रशंसा के रूप में शिकायत है. जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने किसी पार्टी में आपको इनवाइट किया और आप वहाँ पे नहीं पहुँचे, तो उसने कहा कि ठीक हुआ, अच्छा हुआ मैंने आपको बुलाया था, आप नहीं आए. यदि आ जाते तो कार्यक्रम में भीड़ हो जाती. तो ये एक प्रकार से इट इज़ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यह प्रशंसा के रूप में शिकायत है. जब किसी ने आपको बुलाया तो आपको अवश्य जाना चाहिए और वो सब आपका इंतज़ार करता होता है. यू माइंड योर ओन बिजनेस. डियर फ्रेंड्स, इन अवर डेली लाइफ सुबह से लेकर शाम तक में कई व्यक्ति ऐसे हमको मिल जाते हैं जो हम अपना काम कर रहे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ हमको एडवाइस देते हैं बिना मांगे, और ऐसे लोगों को हम कहते हैं यू माइंड योर ओन बिजनेस. आप अपने काम से काम रखो, आप अपने काम से मतलब रखो. यू माइंड योर ओन बिजनेस. आप अपना काम करो, मैं जो कर रहा हूँ दैट इज़ गुड फॉर मी. मेक बोथ एंड्स मीट. मेक बोथ एंड्स मीट मतलब होता है जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना. जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि आजकल वह दिखाई नहीं दे रहा है, वह कर क्या रहा है, तो हम कह सकते हैं
कि भाई वो ही इज़ मेकिंग बोथ एंड्स मीट, वह अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा हुआ है, उनको पूरा करने में लगा हुआ है। और जब किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को हम कोई सम्मान देते हैं जो उस के लायक नहीं होता, जो उसको डिज़र्व नहीं करता है, तो यही कहते हैं ही डजेंट डिज़र्व दिस ऑनर, ही डजेंट डिज़र्व दिस ऑनर, वह इस सम्मान के लायक नहीं है, वह इस सम्मान के लायक नहीं है। So dear friends, these are some sentences. If you practice these sentences again and again by writing, by listening or by reading, then you can also use such kind of sentences in your conversation. तो इसी आई होप कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि दूसरों को भी इस प्रकार के सेंटेंस मिल सकें। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।